कलराज मिश्र की दो टोक की। जो भ्रष्टाचार करेगा वो दंडित होगा। विश्वविद्यालयों में बढ़ते भ्रष्टाचार मामलों को लेकर राज्यपाल ने कहा, मेरे कुलाधिपति रहते हुए 2 विश्वविद्यालयों के कुलपति पकड़े गए। अजमेर और आरटीयू कोटा के कुलपति एसीबी द्वारा पकड़े गए। साफ है कि जो भ्रष्टाचार करेगा वो दंडित होगा। इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जा सकता। वहीं राज्य सरकार द्वारा बतौर कुलाधिपति राज्यपाल के अधिकार छीनने संबंधी नए कानून लाने के सवाल पर बोले राज्यपाल, विधिक रूप से ऐसी कोई प्रक्रिया शुरू होने की मुझे जानकारी नहीं है। तो राज्यपाल की दो टूक भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने साफ कह दिया है कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो दंडित होगा। अब इसी को लेकर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी काशीराम चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काशीराम, देखिए, जिस तरीके से राजस्थान सरकार की मंशा है कि भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, तो वहीं राज्यपाल का भी यही कहना है। जी ऐसे बिल्कुल, देखिए, आज राज्यपाल कलराज मिश्र के कार्यकाल के 3 वर्ष पूरे हुए हैं और राज्यपाल कलराज मिश्र का जो कार्यकाल है वो नए नवाचारों के लिए जाना जाता है। उन्होंने अपने राज्यपाल रहते हुए कई नवाचार किए हैं और उसी दिशा में उन्होंने ये भी कहा है कि आज जो भ्रष्टाचार के मामले जिस तरह से सामने आ रहे हैं विश्वविद्यालयों में, क्योंकि देखिए विश्वविद्यालय शिक्षा के मंदिर माने जाते हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार के मामले पहले कभी सामने नहीं आते थे, लेकिन पिछले 3 साल में जब 2 कुलपति पकड़े गए हैं रिश्वत लेते हुए एसीबी द्वारा, तो उन मामलों में कहीं ना कहीं सवाल उठ रहे थे उसकी उच्च शिक्षा में ये क्या हो रहा है, विश्वविद्यालयों में कैसा तंत्र विकसित हो रहा है कि वहाँ पर भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो उन्हीं मामलों को लेकर आज मीडिया से बातचीत करते हुए राज्यपाल ने साफ संदेश दिया। उन्होंने ये कहा कि जो भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करेगा वो बच नहीं सकता, वो निश्चित रूप से दंडित होगा और इसमें जो भी लोग लिप्त होंगे भ्रष्टाचार में उन पर निश्चित रूप से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और राजभवन खुद भी अपने स्तर पर इस तरह के कई मामलों में जांच बिठाता रहा है। कोटा के एक अन्य विश्वविद्यालय की अगर हम बात करें तो वहाँ के कुलपति जो थे रतनलाल गोदारा, उनके खिलाफ भी जांच शुरू की गई थी। इससे पहले हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के मामलों को लेकर भी जांच की गई थी। तो कहीं ना कहीं जो भी गड़बड़ियां अगर हो रही हैं विश्वविद्यालयों में तो उनको लेकर जो राज्य भवन है वो पूरी तरह से सख्त है। राज्यपाल इस मामले में किसी तरह की लापरवाही या ढिलाई बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। वो खुद ये चाहते हैं कि विश्वविद्यालयों में जो सिस्टम है वो पूरी तरह से पारदर्शी बना रहे और इसीलिए उन्होंने ये कहा कि आज विश्वविद्यालयों में एक रूपता लाई जाएगी, एसयूएमएस लागू होगा और ई समीक्षा तंत्र भी यहाँ पर शुरू होगा, जिससे कि विश्वविद्यालयों में पूरी तरह से पारदर्शिता हो। कुलपति बनाने की जो प्रक्रिया है उसमें जिस तरह से आरोप लग रहे थे कि राजस्थान के बाहर के कुलपति लगाए जा रहे हैं विश्वविद्यालयों में, तो उसको लेकर भी उन्होंने साफ कहा है कि इसको लेकर उनके मुख्यमंत्री के साथ सलाह करने के बाद ही कुलपति की नियुक्ति होती है और ये प्रक्रिया भी पूरी तरह से निर्विवाद बनाई जा रही है। और दूसरी तरफ राज्य सरकार से उनके रिश्तों को लेकर जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो लगातार सीएम से मिलते रहते हैं, उनके साथ कोई मतभेद नहीं है और दोनों का हमारा यही प्रयास रहता है कि जो शासन है वो अच्छी तरीके से चले, बेहतर तरीके से चले, उसके प्रयास मुख्यमंत्री और हम दोनों मिलकर के करते हैं। तो और एक और सवाल जो सामने आया था वो ये था कि राज्य सरकार कहीं ना कहीं इस तरह का अधिनियम बना रही है कि जो कुलाधिपति के तौर पर राज्यपाल के जो अधिकार हैं उन अधिकारों को खत्म किया जाए। तो उस तरह के उस सवाल पर उन्होंने कहा कि ऐसी कोई विधिक प्रक्रिया शुरू होने की मुझे जानकारी नहीं है। तो ये जो प्रमुख बातें हैं जो कि आज 3 साल के उनके कार्यकाल के जो प्रेस वार्ता हुई है उसमें निकल कर के सामने आई है और उन्होंने ये जरूर कहा कि विश्वविद्यालयों में उनकी पारदर्शिता लाने का, उनकी जो भर्तियों में जो पद रिक्त हैं उनको भर्तियों के जरिए जल्द से जल्द भरे जाने का और यहाँ की जो वित्त परिषद जो भी 27 विश्वविद्यालय हैं उनमें पूरी तरह से नियमों को जो राज्य सरकार चाहती है वो और अपने स्तर पर नई शिक्षा नीति को लागू करने का ये सभी नियम वो लागू करवाएंगे। तो ये उन्होंने प्राथमिकता बताई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया काशीराम पूरी जानकारी के लिए। यहाँ रुकेंगे।